नहीं नहीं अब कांग्रेस को यहाँ से सड़क पे बैठी हुई 6 घंटा और रुकवा दी। कांग्रेस के हाल ही ऐसे हो गए, जो आता है ढोलक बजा के चला जाता है। मैं क्या करूं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आप सुनिए, ये शब्द इन्हीं के थे, ये शब्द इन्हीं के थे। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और एमआईएम का कभी कोई अलायंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये समंदर के दो छोर हैं जो कयामत तक साथ नहीं आ सकते। पहली बात, ये झूठ बोला, अकोट के मामले में भी झूठ बोला गया और वो खत्म हो गई बात, उसको विड्रॉ कर लिया गया वहां अगाड़ी से, और उनको चेतावनी भी दे दी गई जिन्होंने ये किया। अच्छा, आपने ये बात क्यों बोली, कांग्रेस एक ऐसा ढोल है इसे हर कोई बजा देता है, ये क्यों बात बोली आपने? अब देखिए बिहार में क्या हुआ, हमने कहा था अलायंस करने के लिए, इतनी बड़ी पार्टी 66 सीट पे लड़े और लाए 5 सीट। सबसे पुरानी पार्टी को धमका रहे हैं आप। नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूं, ये प्यार से हुल दे रहे हैं भाई। इन्होंने ही कहा ना, मैंने इनकी बात पे कह दिया। अब वो कांग्रेस की इतनी जो है, ये जो लीडरशिप है इतनी कमजोर है, मैं क्या करूं इसमें। वो मोदी जी का मुकाबला खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब वो मम्मी चॉकलेट कौन ले गया हाथ से, उसका ठीक रहा एमआईएम पे फोड़ते हैं। जब भी चुनाव हारते हैं कहते हैं एमआईएम ने हरा दिया। अब मैं इसका जवाब दूं, देखिए कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि नागपुर, चूंकि नागपुर का मैं कैंपेन इंचार्ज था इस चुनाव में, तो वहां हमने 7 सीटें जीत करके आए। 5 बीजेपी के काउंसलर को हराया एमआईएम के कैंडिडेट्स ने, प्रभाग नंबर 3, और एक कैंडिडेट हमारा वैसा जीता जो फहीम खान, जिसका घर तोड़ दिया गया था, वो हमारी टिकट से चुनाव जीते हैं, पार्टी के चुनाव जीते हैं। दूसरी बात कि जब आप जितेंद्र अहवाड़ या फिर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं की आप बात करते हैं, इनको लगता है मुसलमान के वोट इनकी बपौती है, जब तक ये जिता रहे थे तब तक ठीक। मैं कहता हूं ये सब मास्क हटा दें, जिस दिन मुसलमान इनके सर से हाथ हटा देगा ना, ये बीजेपी से भी ज्यादा उनके जो है दुश्मन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी को देख लीजिए। मैं जवाब लेता हूं, तो ये कांग्रेस की हकीकत है। ओके, सुनिए, नहीं कांग्रेस की लीडरशिप, आपने बड़े गहरे अटैक करे उनके, आपने 1-1.5 मिनट बोला, अब उनको 40 सेकंड तो मौका दीजिए। आपने पहली उन्होंने बोला कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा वो आपने सुन ही लिया। आप ढोल हो गए हैं, आपकी लीडरशिप कमजोर है, आपकी हैसियत नहीं बची है, हर जगह आप हारते हैं। देखिए, रोते बहुत है, बात मानने नेता नहीं, चलिए मैं तो हर चुनाव के बाद रोते हैं। अच्छा ठीक है, अरे भैया हराओ ना मोदी को, हराइए यहाँ से, मोदी जी को हराइए, बीजेपी को हराइए, आरएसएस को हराइए, पर आप खुद नहीं हरा पाते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं। एमआईएम ने ऐसा कर लिया, ओके बोलिए लड्डू ले गया। अरे भाई काहे इतना लोते हो, एकदम लोतलू बन गए ये लोग, रोतड़ू हो गए हैं आप लोग। देखिए ऐसा है कि हमने अमरनाथ में हमारे लोग बीजेपी के साथ गए, 12 के 12 को हमने पार्टी से निकाल दिया, और बीजेपी और एमआईएम हिदायत ही देते रहे। सुनो ना, अभी ढोल बजाता हूं ना मैं, तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी हमने हिदायत दी और फिर धीरे से सपोर्ट कर रहे, अलग गुट बना रहे और एक दूसरे के साथ में चल रहे। तो कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है ये अच्छे से पता चल गया है। और ये कहते हैं आप रोते बहुत नहीं, वो कहते हैं कि हमको इसने हराया उसने हराया। अरे हम तो कभी तुम्हारे साथ आ नहीं सकते ना, बीजेपी और एमआईएम। पर तो आप आए हैं इनके साथ ना, जुबली हिल्स में, सुनिए ना, यूपीए 1 में, सुनिए ना, ये जो है एमआईएम हो या बीजेपी हो, ये दोनों कम्युनल पार्टीज है, इनके साथ हम कभी नहीं आ सकते। बीच में बोला नहीं मैं शोएब भाई, तो बीच में बोल के मैं भी कर सकता, फिर पापा ने रुकवा दी 6 घंटा और आके फिर बताना पड़ा कि नहीं पापा ने नहीं रुकवाई करके, ये बताना पड़ा था। हम ये सब वो कह रहे हैं रोते बहुत हैं, आप रोतलू पार्टी हैं। नहीं, काय की रोतलू पार्टी है? अरे हमने कार्रवाई की, हमने कहा रोते बहुत हैं, अरे रोते, हारते हैं फिर रोते हैं। अरे शिवसेना ने बोला आप आते हैं, पोस्टर लगाते हैं, चुनाव हारते हैं, निपट जाते हैं, घर चले जाते हैं। यही मोदी को गाली दे देकर कांग्रेस का यह हाल हो गया। नहीं, सुनो अमित जी, कभी कहते हो चाय बेच, कभी पापा, जनता ने बोला टाटा। कांग्रेस पार्टी की बातें अब कान में नहीं जाती, नहीं समझ में आती, इनकी कहानी वहीं अटकी हुई है। जिन लोगों ने अभी अच्छा यहां से अब ये पॉपो कर रहे थे, यहां से इनको मम्मी मम्मी कर रहे थे, ना जाने क्या बातें हैं, कौन सी बात समझाना चाहते हैं, ये युवाओं को क्या बताना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद मैं बताता हूं क्या बताना, मैं इनकी सच्चाई, जनता नहीं समझ रही ना ये सर बातें। आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी बताई, आपने बिहार में भी बताई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया ना। आप कह रहे वोट चोरी हुआ है, जनता कह रही नहीं मान रही बात को। पिछले 11 सालों की आपको बताता हूं, कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार सरकार बनाई और जनता ने रिपीट कर दी हो। कोई एक स्टेट कहीं नहीं ऐसा, क्योंकि जहां एक बार सत्ता में आ जाएंगे वहां पे इतना लूट खसोट, वही सारी बातें, वही सारा कर्नाटक में आए, बहुत बड़े सपने दिए थे, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कर दिया, वहां पे बसों के प्राइस बढ़ा दिए, पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। हिमाचल में गए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हिमाचल की अर्थव्यवस्था नीचे, कहीं भी चले जाएं
कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे निराशावादी पार्टी है और देश के अंदर निराशा का ही मॉडल पेश कर रही है। और जैसे ही चुनाव हारेंगे, अब मैं एक बात पूछता हूं अमीश जी आपसे, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, मैं 5 सेकंड में पूछ रहा हूं, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, 6 सीटें हार गए आरजेडी से और 5-6 हार गए एमआईएम से। वोट चोरी किसने करी? अरे वो आरजेडी से चुनाव हार गए, एमआईएम से चुनाव हार गए, वोट चोरी करी किसी और ने। ये इनकी निराशा। देखिए भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं मॉडल, लेकिन और भाटी जी की भी बता दूं, एक बात है, भाटी जी की भी बता दूं, नहीं, भाटी जी अभी शंकराचार्य जी के लिए कह रहे थे। मेरे को 2015 की वो वीडियो याद आ गई जब समाजवादी पार्टी उन्हीं शंकराचार्य जी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लाठियों से मार रही थी। वो समाजवादी पार्टी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अपने गिरबान में झांकना तो चाहिए। इतिहास देखना तो चाहिए। ये सवाल भाई, समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? ठीक, देख रहे हैं टेढ़ी नाकों से, कुछ ना कुछ तो है मोहब्बत। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मेरे से ले लो मैं जवाब इस बात। नहीं इसमें अरे गठबंधन उनका, आप एनडीए में हो, उनको उधर भी ना जाने दो, इनको इधर भी ना आने दो। कमाल की बात है आपकी भी। मैं जवाब अपनी बात, मैं बात पूरी कर लूं। साथ में है वो। एक शेर सुन लो इसमें। हाँ सुना दीजिए, पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। गुड वन, बोली बोली। ये किसके लिए बोला? दरवाजा खोलने के बाद इनके लिए धीरे धीरे बोली? खुलते हैं। उन्हीं के लिए बोला। जिस दिन आपका भी पता नहीं, चवन्नी उछाल रहे थे, कहां उछल गई पता नहीं लगा। ओके बोलिए। जिस अरे ठीक है ठीक है। जिस दिन खोलना हो दरवाजा, ढोल नगाड़े लेकर आ जाओ सड़क पर। अगर नहीं खोले दरवाजा तो बच जाएगा तुम्हारा बैंड बाजा। ओके। 27 में। अब जवाब दे दीजिए। नहीं, नहीं। देखिए तेजस्वी का बैंड बाजा तो बची गया, बुरी तरह से हार गए। ये तो कह रहे थे ये हमारे साथ मैंने आ जाओ। impromptu बना दिया है। वो कांग्रेस के जवाब साथ दे लग देता रहे। हाँ जवाब। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान तक वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ओके, पर तो हमारे अपने ही है। नहीं पर तो इनके अपने साबित तो कर महाराष्ट्र दिया। में, बिहार में इन्होंने हमने महाराष्ट्र में साबित करा। क्यों दरवाजे कांग्रेस खड़े हैं? बिहार में क्यों 60 लड़ी, दरवाजे खड़े हैं? 60 लड़ी 6 जीती, ये 25 लड़े 5 जीत कर आया। बताइए। अब आप मेरी तरफ आए थे। नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की डिबेट होती है। देखिए, जब देश को ये पहलगाम हमले के बाद जब जरूरत पड़ी, बैरिस्टर साहब ने, ओवैसी साहब ने, हमारी पार्टी ने अपना रुख रखा, देश के साथ खड़े मेरा रहे। सवाल यह है, पाकिस्तान कांग्रेस को- देश की दूसरी सेकुलर बात पार्टी है या नहीं आपकी राय में? हाँ या ना? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस बार 125 जो काउंसलर हमारे महाराष्ट्र से जीत के आए हैं, उसमें 20 से ज्यादा जो है ना हिंदू काउंसलर है। एमआईएम पार्टी से हिंदू काउंसलर जीते। बीएमसी के अंदर जो सबसे बड़ी म्युनिसिपल काउंसलर है वहां पे मुंबई में, वहां जो हमारा ग्रुप लीडर है उनका नाम है विजय उबाले। वो हिंदू हैं और इतने गरीब थे कि फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। पार्टी ने सपोर्ट किया, आज वो काउंसलर बने। उनके पीछे सारे मुस्लिम काउंसलर्स रहेंगे। वो हमारे ग्रुप लीडर हैं। क्या सुनिए, हैं? आपके ग्रुप लीडर हैं, मैं मान ली बात आपकी। आप अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं क्या? इससे ज्यादा और सेकुलरिज्म का क्या सबूत दिया जाए? एमआईएम के वो कह रहे हैं पैसा नागपुर से आया। एमआईएम के एमआईएम कांग्रेस ने लगा दिया। पर सारे कांग्रेस कह रही है कि हिंदू आपका काउंसलर्स पैसा, जीत रहे हैं। कांग्रेस कह रही है आपका पैसा नागपुर से आया होगा। यही बोला ना आपने? हाँ बोला। भाई नागपुर में तो, आराम से बोलते, थोड़ा शोर से बोलिए इसे। नागपुर से आया पैसा और कितने जोर से बोलिए, बोल रहा अब है? बताइए। नागपुर में तो मैं था, ठीक है। नागपुर से आया पैसा है या ना? मुझे नहीं मालूम यहाँ से कांग्रेस को पता नहीं किस बात का दर्द हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से नैया डूब रही है, इसी तरह के प्रवक्ताओं की बातों से हो रही है। मैं एक बात हम आपको कहते हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डूब रही है इन जैसे प्रवक्ताओं से? जाहिर सी बात है, इस तरह की अनाप शनाप बातें। फिर आपको यहाँ से ये तेलंगाना में कहाँ से पैसा आ रहा है? ओके आप ओके ओके बताइए। ओके, एक सेकंड, अब शांत रहिए। जवाब कह रहे हैं आप लोग, आपकी वजह से एमआईएम कह रही है नैया डूब रही है। अच्छा, आपकी वजह से किसकी नैया तैर रही है बताओ?